मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन लौटा दो। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की नज़म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, अमेरिका ने गौतम अडानी के खिलाफ किया गिरफ्तारी वारंट जारी, रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का लगा आरोप। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। क्या कहना? वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। जो चौथा मिसरा है उस पे आपकी तालियों का शोर जाए दिल्ली तक। मैं पढ़ता हूं, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन जब एक नारा उठता था कि भाइयों बहनों, ये फिर आ गए चाचा नुमा भाई साहब। हाँ अभी सब सुनाऊंगा। आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। आपकी हर ख्वाहिश को मैं आखिरी ख्वाहिश मान के पूरी करूंगा। आप बस इसी जिंदा दिली के साथ बैठे रहे। याद है ना वो नारा, वो भाषण कि भाइयों बहनों, मैं फिर नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार है। मुझे जब नाम लेना होता है तो मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर के ले लेता हूं। देखिए बड़ी खूबसूरत सी शाम है। रमेश सोच का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। वाह, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। ये आपकी मोहब्बत है, मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूं। वो दिन याद है आपको ना? वो नारे भी याद हैं। और इन दिनों जो हालात हैं, मैं एक देश के आम जो नागरिक हैं उनकी पीड़ा को एक शायर आवाज देने की कोशिश करता है। यहां से वहां तक शिरकत करिएगा कि कहां सोया है चौकीदार। देखिए मैं फिर नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझ जाएंगे अगले मिसरे पे, मैं जानता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं फिर कोई नाम नहीं ले रहा हूं कि चाय बेचने वाला, नहीं पूरा तो होने दीजिए। देखिए अभी मैं हाजी साहब से पूछूं कि आपके साथ कौन आदमी पढ़ता था तो इनके 2-4 क्लासमेट टिकल आएंगे। नदीम भाई भी बुजुर्ग आदमी, अगर इनसे पूछूं कि आपके साथ ग्रेजुएशन में कौन था तो 1-2 नाम, 1-2 इनके सहपाठी जरूर होंगे। जी बिल्कुल। लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि पॉलिटिकल एंटायर साइंस में जब आप एमए कर रहे थे तो आपके साथ पढ़ने वाले एक व्यक्ति का नाम बताइए, तो वो नहीं बताएंगे। क्योंकि ऐसा इसी तरह से मैं अगर उनसे पूछूं कि भैया किसने पी थी, कहां बेची थी, कोई सबूत नहीं है। लेकिन भाषण की जो कला है उस कला ने देश को सम्मोहित किया। अब मैं अपनी शायरी की कला का प्रदर्शन करता हूं और आपको पुकारता हूं, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। लेकिन मैं यहां खड़ा होकर के राजस्थान की सरकार को सैल्यूट करूंगा
अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने जब पूरे देश में गैस सिलेंडर 1200 रुपए का बिक रहा है तो राजस्थान में 500 रुपए का देने का ऐलान किया। उसके लिए सरकार की सराहना करता हूं। नाज़रीन, इमाम प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, कुरान मजीद पढ़ो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों का सिफारिश बनकर आएगा। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान जो दोनों रोशन सूरतें हैं, ख़ास तौर से पढ़ा करो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों को अपने साया में लिए इस तरह आएंगे जैसे वो अब्र के दो टुकड़े हों या दो साहिबान हों या कतार बांधे परिंदों के दो गौल हों। ये दोनों अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेंगे और खुसूसियत से सूरह बकरा पढ़ा करो क्योंकि इसका पढ़ना, याद करना और समझना बरकत का सबब है और उसका छोड़ देना महरूमी की बात है और इस सूरत से गलत किस्म के लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते। हज़रत मुआविया बिन सलाम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे ये बात पहुँची है कि गलत किस्म के लोगों से मुराद जादूगर हैं, यानी सूरह बकरा की तिलावत का मामूल रखने वाले पर कभी किसी जादूगर का जादू नहीं चलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और लोग भी आपके पास मौजूद थे। इतने में 3 आदमी आए, 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जा हुए और एक चला गया। वो दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े हो गए। इनमें से एक साहिब को हल्का में खाली जगह नज़र आई, वो इस जगह बैठ गए। दूसरे साहब लोगों के पीछे बैठ गए और तीसरा आदमी जैसे के ऊपर गुजरा पुश्त फेर कर चला गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्का से फारिग हुए तो इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें इन 3 आदमियों के बारे में न बताऊं? एक ने तो अल्लाह ताला के पास अपनी जगह बनाई, यानी हल्का में बैठ गया तो अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमत में जगह दे दी। दूसरे ने हल्का के अंदर बैठने में शर्म महसूस की तो अल्लाह ताला ने भी उसके साथ हया का मामला फरमाया, यानी अपनी रहमत से महरूम न फरमाया। और तीसरे ने बेरुखी की, अल्लाह ताला ने भी उससे बेरुखी का मामला फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं तो उसे दीन की समझ अता फरमाते हैं और सही बात इसके दिल में डाल देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो तुम में सबसे अच्छे अखलाक वाले हैं, जबकि साथ साथ इनमें दीन की समझ भी हो। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग कानों की तरह हैं, जिस तरह सोने चांदी की कानें होती हैं। जो लोग इस्लाम लाने से पहले बेहतर रहे वो लोग इस्लाम के ज़माने में भी बेहतर हैं, जबकि इनमें दीन की समझ हो। फ़ायदा, इस हदीस शरीफ में इंसानों को कानों के साथ तशबीह दी गई है। जिस तरह मुख्तलिफ़ कानों में मुख्तलिफ़ मादानियात होती है, बाज़ ज़्यादा कीमती जैसे सोना चांदी, बाज़ कम कीमती जैसे चूना और कोयला, इसी तरह मुख्तलिफ़ इंसानों में मुख्तलिफ़ आदात व सिफ़ात होती है, जिसकी वजह से बाज़ ऊँचे दर्जे के होते हैं और बाज़ कम दर्जे के होते हैं। फिर जिस तरह सोना चांदी जब तक कान में पड़ा रहता है इसकी कीमत वो नहीं होती जो कान से निकलने के बाद होती है, इसी तरह जब तक आदमी कुफ्र की जुल्मत में छिपा रहता है, खाह उसके अंदर कितनी ही सखावत हो, कितनी ही शुजाअत हो, उसकी वो कीमत नहीं होती जो इस्लाम लाने के बाद दीन की समझ बूझ हासिल कर लेने से होती है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स खैर की बात सुनने या सीखने ही के लिए मस्जिद जाते तो उसका सवाब हाजी के सवाब की तरह है जिसका हज कामिल हो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को दीन सिखाओ, इनके साथ आसानी का बर्ताव करो और सख्ती का बर्ताव न करो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की अलामात में से ये है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत आ जाएगी, शराब खल्लम खुल्ला पी जाएगी और ज़िना फैल जाएगी। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद आकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।